हेलो 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 हेलो। होली का फेस्टिवल हम लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। अब हम लोग अपने आप पढ़ाई की ओर मूव करते हैं और पढ़ाई करना भी जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेलवे के फॉर्म्स आए हुए हैं। 9,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आए हुए हैं। आए दिन आरपीएफ, रेलवे एसआई, रेलवे कांस्टेबल और साथ ही साथ एसएससी के बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं। क्योंकि अभी आचार संहिता का समय चल रहा है तो अभी वैसा कोई फॉर्म आने का कोई संभावना नहीं है। बट जैसे ही आचार संहिता या इलेक्शन खत्म होगा और भी फॉर्म्स आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि डेट आ चुका है, 8 अप्रैल के बाद तुरंत आपको दिखेगा रेलवे एसआई का फॉर्म आएगा। ठीक है, तो हम लोगों की अपनी तैयारी जोर शोर से शुरुआत करते रहनी चाहिए, पढ़ते रहनी चाहिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रेलवे टेक्नीशियन में 25 क्वेश्चंस मैथ के हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। ना कि आप क्वेश्चंस को लो लेवल में ले सकते हैं या हाई लेवल में ले सकते हैं। क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे, जो थोड़े इजी वाले भी होंगे, कुछ टफ वाले भी होंगे और कुछ मीडियम में रहते हैं वो भी होंगे। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे जो हमको सॉल्व करना है। 25 क्वेश्चंस मैथ के रहेंगे। आइए, अब हमने लास्ट होली से पहले हमने एक वीडियो बनाया था ट्रेन को लेकर के। ट्रेन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उससे पहले मैंने ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट को दे दिया था, जिस कॉन्सेप्ट पे ट्रेन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम ट्रेन के क्वेश्चंस का पार्ट 2 यहाँ वीडियो ला रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत किए हैं। डिफिनेशन बेस पे है, आपसे आसानी से बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस पढ़िए और उसको बनाइए। देखिए, 100 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है? 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन एंड 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रॉस द प्लेटफॉर्म 100 मीटर प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमको ये देखना है इसमें। आइए सॉल्व करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, पहले फॉर्मूला बेस पे कर देते हैं, उसके बाद डिफिनेशन, जो स्पीड का डिफिनेशन होता है उस डिफिनेशन पे इसको बना देते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको पहले भी बता हुआ है कि जब कोई ट्रेन है, पेन चेंज करते हैं पहले हम इसको। एक ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म है और यहां पे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 100 मीटर। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, 100 मीटर। ठीक है, हमने आपको बताया था कि कोई भी ट्रेन जब किसी लंबाई को क्रॉस करती है, किसी भी लंबाई, या लंबाई में किसकी होगी, प्लेटफॉर्म की होगी, टनल की होगी, ब्रिज की होगी। उनकी कुछ तो लंबाइयां होंगी। जैसे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर दी हुई है, उसी तरीके से टनल की लंबाई कुछ मीटर होगा, ब्रिज की लंबाई कुछ मीटर होगा। तो जब इस केस का क्वेश्चन जब भी रहे तो हमेशा जो लेंथ खुद के लेंथ को तो क्रॉस करती ही करती है। जब इस टाइप का हो, ट्रेन खुद के लेंथ को तो ट्रेवल करेगी ही करेगी, साथ ही साथ जो टनल हो, पुल हो या फिर ब्रिज हो या फिर प्लेटफॉर्म हो, उसके भी लेंथ को क्रॉस करेगी साथ ही साथ। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ट्रेन का जो लेंथ है और जो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो दोनों ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 100 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 200 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर मीटर में है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड हमको निकालना है और टाइम क्या दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, हमने आपको क्या फॉर्मूला बोला था कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हमको चूंकि स्पीड ही निकालना है, हमको क्या निकालना है, स्पीड ही निकालना है, तो स्पीड बराबर होता है, हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस यहां दिया हुआ है, स्पीड हमको निकालना है, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम इक्वल टू 10 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस यहाँ 200 मीटर बटे स्पीड हमको निकालना है। और किसके निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो रुकी हुई स्टेशनरी चीजें वो मूव नहीं करती। जो चीज मूव नहीं करेगी तो उसकी कोई स्पीड नहीं होती है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। कटने लायक है, ये कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य, यहाँ पे कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आंसर है, 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ आंसर है? नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि यूनिट देखिए, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में यूनिट आया है और यहाँ ऑप्शन में किलोमीटर में यूनिट है।
तो ये तो होगा नहीं। तो हम क्या बताए थे, किसी भी जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से सुनिए, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए हम 18/5 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसी चीज को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा रियल आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 5 से कट जाएगा 4 बार में, इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। उस केस में ये मीटर पर सेकेंड हट जाएगा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तो फॉर्मूला बेस पे है। डिफिनेशन, स्पीड के डिफिनेशन पे क्या था, हम स्पीड का डिफिनेशन आप लोगों को बताए थे कॉन्सेप्ट वाले क्लास में कि 1 सेकेंड में चली गई चाल को ही क्या बोला जाता है, 1 सेकेंड में कोई भी वस्तु जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या, उस वस्तु का क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। फिर से सुनिए, 1 सेकेंड में किसी भी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। अब इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, आई होप सो आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। अगर ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन रहता तो इसको जल्दी कैसे बनाते, यहां साफ साफ दिख रहा है, हमको कॉन्सेप्ट पता है कि ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों ऐड हो जाएगा। तो ट्रेन का लेंथ कितना, 200 मीटर हो गया, 200 मीटर, ठीक है। अब हमको पता है कि 200 मीटर को क्रॉस करने में कितना सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड में 200 मीटर, 200 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये आंसर नहीं है, फिर उसी तरीके से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 72 किलोमीटर पर आवर। उस केस में मीटर पर सेकंड यहां से हट जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी ये आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों से बन जाना चाहिए था, तो आप लोग बना चुके होंगे। आइए आगे वाले क्वेश्चन, चूंकि मेरा पार्टनर जो था रूममेट वो यहाँ पे है नहीं, तो मुझे वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, फिर वीडियो को प्ले करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे बार बार इधर आना जाना पड़ेगा। सो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बन जाना, आपसे बन जाना चाहिए। इजी है, आप लोगों को बन जाना चाहिए। देखिए बोल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक ट्रेन 1.5 मिनट में एक पोल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन, जो पहले वाला वीडियो आप यूट्यूब पे देखिएगा उस चीज को, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चस भी बनाया हुआ है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, सीडीएस में पूछे गए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और ये एनटीपीसी रेलवे का ही क्वेश्चन है 29/12/2020 का, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पोल को पार कर रही है, हमने आपको बताया है कि पोल की हाइट होती है, पोल की क्या होती है, हाइट होती है, ना कि लंबाई होती है। और ट्रेन की क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन होती है। यहां पे हमको क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई पूछ रही है। स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। और यहां कितने टाइम में इसको क्रॉस कर रहा है, तो टाइम इसको लग रहा है 1.5 मिनट लग रहा है, ठीक है। आप इसको जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। देखिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन 1.5 मिनट में एक पोल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होती है, ठीक है। हमको क्या पता था कि पता है कि पोल या ट्री या मैन को क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है, ठीक है। तो टाइम बराबर हमको आपको बताया था कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। किसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ ट्रेन की होती है। क्यों, क्योंकि पोल है, स्टेशनरी है, वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, ट्री है एक ही जगह पे रहेगा, प्लेटफॉर्म है एक ही जगह, ये सब स्टेशनरी, इनकी कोई ये एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं करती, तो इसमें स्पीड होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमको स्पीड किसकी होती है, ट्रेन की होती है, ठीक है। यहां 1.5 मिनट दिया हुआ है, लेकिन यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। जब तक कि क्वेश्चंस में कह ना दे कि मिनट में हमको लाना है आंसर, तब तक आप लोगों को यूनिट क्या कहना है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर में ही लेना है, ठीक है।
तो यहाँ 1.5 मिनट है, तो टाइम 1.5 मिनट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पता है ना कि 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1.5 मिनट में कितना हो जाएगा, 1.5 में 90 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी टाइम आपका कितना है, 90 सेकेंड। तो 90 इंटू डिस्टेंस हमको ट्रेन की लंबाई निकालनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 60 इंटू, ये किलोमीटर में है, हम फिर आपको बोल रहे हैं ये किलोमीटर में है। किलोमीटर को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। तो 18 पचे 90, 5 बार में 25 छक्के 150 मीटर, ये मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है, देख लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप सो आपसे बन गया होगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर नहीं आया होगा तो ट्रेन का मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, वो देख लीजिए, वो जरूर देखिए। वो जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको ये ट्रेन का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैंने काफी डिटेल से और काफी अच्छे से आप इस चीज को समझाया है उसमें, कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस में, समझिए। और उसके बाद कोई अगर नए कैंडिडेट हैं, नए बच्चे, नए व्यूअर हैं, तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो ट्रेन का कॉन्सेप्ट वाला क्लास को देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस वाले क्लास को देखिएगा, तभी जाकर के आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। अदरवाइज आपको बहुत ही टेंशन होगा, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे कि डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन ले रहे हैं, डिस्टेंस किसको कह रहे हैं, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अभी के टाइम पे। ठीक है, अगर आप नया देख रहे हैं तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से आपको मैं बता दूं कि मेरा रूममेट नहीं है, और चूंकि रूममेट नहीं है तो वीडियो को पॉज करके मुझे क्वेश्चंस को लिखना पड़ता है, उसके बाद मुझे सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं इसी तरीके से लिखूंगा उसके बाद सॉल्व करूंगा तो चूंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, और मेरे पास टेक्नोलॉजी उतनी अभी हाई नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत नया हूँ, अभी मैं नया हूँ, अपना इमेज, अपनी पहचान बना रहा हूँ, समझे, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप लोग समझिएगा इस बात को और मुझे कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बन जाएगा, ये प्रश्न काफी अच्छा है, बन जाएगा, बनने वाला है। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, समझिए चीजों को, और इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए पहले आपको मेरे ट्रेन के जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाला क्लास था उसको जरूर देखिएगा। नए व्यूअर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज इस चीज को जरूर देखिएगा, ट्रेन के फर्स्ट वाला क्लास, उसको तभी आपको जाकर के ये समझ आएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहा हूं कि 5 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में, समझिए यहाँ पे, समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले व्यक्ति, चूंकि प्रश्न में ना किसी एनिमल का नाम लिखा हुआ था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा लिखने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे व्यक्ति लिख दिया। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने से व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जो मैंने आपको बताया था वो आपको जो 6 नंबर क्वेश्चन था उसमें डायरेक्टली मैंने डिफिनेशन के आधार पे बता दिया था, लेकिन यहाँ डिफिनेशन पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन है वो 500 मीटर लंबी है। ठीक है, कुत्ते को कितने सेकंड में, व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही है, 40 सेकंड में पार कर रही है। लेकिन यहाँ देखिए, जो व्यक्ति है उसका भी कुछ न कुछ स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। जब मान लीजिए आपका एक कॉन्सेप्ट, और किस दिशा में है, सेम डायरेक्शन में, ये ट्रेन है, इसकी स्पीड तो हमको नहीं पता, निकालना है, पर इसकी लेंथ हमको दी हुई है, कितनी है, 500 मीटर हमको लेंथ दी हुई है, और इसी डायरेक्शन में एक मेन है जिसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर है। आप ये बताइए कि कुछ स्पीड से ये भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, कुछ स्पीड से मेन भी चल रहा है। मेन का हाइट होता है, व्यक्ति इंसान का हाइट होता है, ना कि लेंथ होती है। ठीक है, तो उस केस में इसका जो, उस केस में जो ट्रेन जो अपना ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, वो किस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, वो खुद के डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, यानी कि 500 मीटर के लेंथ को ही क्रॉस करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर वो समान दिशा में चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर आदमी चल रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो स्पीड ऑफ ट्रेन है और स्पीड ऑफ मेन है,
तो क्या होगा, उसके स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। जब ट्रेन समान दिशा में चलने वाले किसी अनदर व्यक्ति को, अनदर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, तो उस केस में ट्रेन का स्पीड और ऑब्जेक्ट का स्पीड, या मैन हो या कुछ भी ऑब्जेक्ट हो जो मूव कर रही है, उसके स्पीड का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ठीक है, कब? सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में जब चल रही हो तो यहां पे साफ साफ बोल रहा है कि जो व्यक्ति है 5 किलोमीटर की स्पीड से समान दिशा में चल रहा है, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ मैन का क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्रॉस करेगा, तो खुद के लेंथ को क्रॉस करेगा। कौन क्रॉस करेगा? ट्रेन। क्यों? क्योंकि मैन का कोई लेंथ नहीं होता है, उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, तो इस केस में हम समझाते हैं आपको कैसे बनेगा। सो देखिए, हमको पता है कि अब 40 सेकंड में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, स्पीड होता है। हम स्पीड किसका लेंगे? ट्रेन का लेंगे और मेन का भी लेंगे, लेकिन क्या लेंगे? उनके डिफरेंस का लेंगे। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में ट्रेन और मेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो यहां पे हम देखेंगे टाइम है 40 सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस हमको कितना लेना है, 500 मीटर लेना है। अब यहां देखिए, स्पीड ऑफ ट्रेन लेंगे माइनस स्पीड ऑफ मेन लेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ मेन लेंगे कितना है, जो कि 5 है। अब ये किलोमीटर में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। एक सेकंड याद रखिएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन मीटर पर सेकंड में ना होकर के किलोमीटर पर सेकंड में होगा। जब स्पीड ऑफ ट्रेन आएगा तो किलोमीटर पर सेकंड में आएगा, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फर्दर 5/18 से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के वो होगा, उसका आंसर मैच करेगा। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसको। इंटू 5/18। ठीक है, हमको यहाँ पे स्पीड निकालना है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कटने लगे काट देते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये कट गया, 4 से ये कट जाएगा, 4 से एक बार में, और ये 2 से काट सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 1 2 2 4 25 2 50। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे 2 इंटू ST यहाँ पे लिख सकते हैं 5ST/18 यहाँ हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये दोनों यानी 25/18 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे 5ST, हाँ, अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो देखिएगा 2 1 जा 2, 2 एकम 2 नहीं हो रहा, वैसे छोड़िए, 10ST/18 डायरेक्टली रख सकते हैं, माइनस 25/18 इक्वल टू 25 आएगा। ठीक है, अब ये 10ST स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये स्पीड ऑफ ट्रेन है, ST/18 इक्वल टू 25, ये प्लस है, तो जब उधर जाएगा इक्वल टू के, आपके पता है कि वो किस में कन्वर्ट साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है, 25/18 आ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 10 स्पीड ऑफ ट्रेन बाई 18 इक्वल टू 25 है। तो आपको पता है कि एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 से कर सकते हैं, 25 ढाई 250, 25 अठे 200। ठीक है, 25 अठे 200, 25 250 200 कितना हो जाएगा, 400, 250, 25 ढाई 250 और अरे यार 250 और 25 अठे 200, 450 आ जाएगा, 450 माइनस 25/18 आ जाएगा। अब ये देखिए इक्वल है, तो ये तो इसका कोई मतलब नहीं, कट जाएगा। 10ST स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू कट करके कितना हो जाएगा, 425 आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 425/10 आ जाएगा, कट जाएगा 5 से, हाँ कट जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 से कट रहा है, 5 40, 2 425 को हम 5 से करते हैं, 40 2 25 85 बार में कट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे
अच्छा वो सब छोड़ो, 42.5 किलोमीटर पर आवर में ये होगा। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है 42.425 बटे 10 को हम गुना कर देते हैं 18 बटे 5 से, कट जाएगा ये 85 बार में, 25 25 के 5 अपन 40 2 42, ठीक है। 9 दूना के 2 25 के 10, 2 9 के 18, 5 से कट रहा है 17 25 85। एक मिनट कहाँ गलती किए, सॉरी मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया था आंसर में। चूंकि हम क्या किए थे कि इस 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए ही नहीं थे, यही मेरा गलती हो गया था, जो कि आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा था। क्योंकि हम 2 को यहाँ मल्टीप्लाई जब इसके साथ किए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 50 बटे 18 हो जाएगा, और जब ये इक्वल के उधर चल जाएगा तो अपना साइन चेंज करके प्लस में आ जाएगा। तब यहाँ पे 10 ST बाई 18 इक्वल टू, ये वहां पे वही 425 18 दुना के 36 18 25 90 18 25 90 के 0 हाथ में 9 18 36 9 45 36 9 45 होता है। अब प्लस 18 एकम 18 यहाँ 50 हो जाएगा बटे 18, ये 18 से 18 कट जाएगा, 10 ST इक्वल टू सीधे आपका यहाँ 500 हो जाएगा, ST इक्वल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 50 हो जाएगा। यहाँ चेक कीजिए, क्या आपका 50 है? नहीं, ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। आपको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 इंटू मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 18 बटे 5 से, सॉरी 5 बटे 18 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखिए भाग कीजिए, 18 का 18 दूना का 36, तो 2 बार में लगेगा, 50 में से 36 जाएगा तो 14 बचेगा, 14 चूंकि 18 से छोटा है तो उस पर 0 लगा करके 140 कर देंगे, तो उससे के लिए यहाँ पे पॉइंट देंगे, ठीक है। 18 सते होता है 136, 18 सते 136, ठीक है। तो 140 पे 136 चला जाएगा 4, फिर जब 0 आ जाएगा तो 18 दूना का 36 यानी 2.75 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 7 35 36, 5 दूना 10 3 13.6, ठीक है। ये आ जाएगा जो कि नियर अबाउट आपका कितना है, 14 मीटर पर सेकेंड का, जो कि ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। सॉरी थोड़े सा मिस्टेक हो गया था, बट ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये इस तरीके से बनेगा। इस तरीके का क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को स्पीड कीजिएगा तभी आपका हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वो डिफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि 40 सेकंड में 500 मीटर क्रॉस किया है, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। आते हैं आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहे 150 मीटर लंबी एक बुलेट ट्रेन 180 किलोमीटर गति की प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है। चलती है 270 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। देखिए ट्रेन है, लेंथ इसका दिया हुआ है कितना, 150 मीटर, स्पीड भी दी हुई है 180, जो कि बुलेट ट्रेन है तो स्पीड उसकी 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ये एक सुरंग है, सुरंग को पार करने में वो कितना समय लेगी ये आपको बताना है। और सुरंग की लंबाई कितनी है, टनल मानते हैं, LT1 मान लेते हैं, टनल कितना है 270 मीटर है, 270 मीटर है। तो इस 270 मीटर के टनल को पार करने में ये ट्रेन कितना देर का समय लेगी ये हमको पता करना है। तो सिंपल सी बात है, किलोमीटर दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है, इजी सी है। जब भी हम क्या बोले थे, टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगा
तो हमेशा याद रखिएगा ट्रेन तो खुद की लेंथ को क्रॉस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अपने जो टनल है उसके भी लेंथ को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे आप लगाइए चुपचाप से, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम हमको निकालना है, डिस्टेंस हम क्या लेंगे, LT लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल 1। ठीक है, टनल लिख देते हैं TUNN टनल। ठीक है, बटे स्पीड लेते हैं। टनल का स्पीड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि टनल स्टेशनरी है, स्थिर पोजीशन में रहता है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन लेंगे। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे हमको निकालना, डिस्टेंस यहाँ पे कितना है आपका दिया हुआ 150, 270 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 नहीं 400 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12 420 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 और 1 4, हाँ 420 बटे स्पीड कितना हुआ है 180 है, किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बार में ये कट जाएगा, 10 से 10 ये कट जाएगा, 5 से 5 5 40, 8.4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी यही आंसर है आपका। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर आप 10 देखते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हम बनाए थे, इसके पहले वाले के पहले वाले क्वेश्चन में, यानी कि ये 10 है, 8 नंबर वाला क्वेश्चन जो हम बनाए थे उसमें भी ट्रेन की गति पूछा था, इसमें भी ट्रेन की गति पूछा है। ठीक है, पहले हम इसको फॉर्मूले के बेस पे बनाते हैं, फिर समझते हैं कि क्या होता है। ठीक, जब फॉर्मूला के बेस पे हम पूरा जब बना देंगे ना, तब आपको एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक कर सकते हैं कि उस बेस पे आप बना सकते हैं जल्दी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, समझिए यहाँ पे एक व्यक्ति ने 5 किलोमीटर की चाल से चलते हुए देखा कि विपरीत दिशा में, समझिएगा अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई 225 मीटर लंबी ट्रेन उसे 9 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। ठीक है, और व्यक्ति की चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। समझिए हम वही फॉर्मूला कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस किसका लेंगे, हम ट्रेन का लेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस की जगह पे 225 लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे, स्पीड क्या लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन लेंगे माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे। क्यों, एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक मेन है वो इधर से जा रहा है, जिसका स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो जब भी अब प्रैक्टिकली चीज समझिए, मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, इसकी भी कुछ स्पीड है, इसकी भी कुछ स्पीड। जब एक दोनों दूसरे को क्रॉस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्रॉस करने में समय ज्यादा लेगा कि कम लेगा। फिर सोचिए, ट्रेन इधर चल रही है, एक इधर, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों की खुद की स्पीड है, खुद का लेंथ है। अभी लेंथ पे ध्यान मत दीजिए, बस स्पीड पे ध्यान दीजिए। दोनों की खुद की स्पीड है, जब ये दोनों की खुद की स्पीड है तो दोनों को क्रॉस करने में समय ज्यादा लेगी कि कम लेगी, प्रैक्टिकल चीजें समय कम लेगी। जब समय कम लेगी इसका मतलब कि स्पीड ज्यादा होगा, कि जो टाइम है स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वेव क्रमण उल्टा होता है, जब टाइम बढ़ेगा, ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल होता है, जब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ जाएगा। तो यहां टाइम क्या हो रहा है, कम लग रहा है, 9 सेकंड में पार करेगी, तो स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। झंझट छोड़िए, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस में मैंने बताया है आपको, आप वहां पे देख लीजिएगा। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बनाना नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पे कितना लेंगे, 5 किलोमीटर, सॉरी उतना काहे लिखे, 5/18 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ 9 ले लेंगे इंटू, अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस 25/18 आ जाएगा, इक्वल टू 225 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए 9 1 जा 9,
9 दूना के 18 यानी कि 5st/2 प्लस 9 दूना के 18 25 ये 2 बार में कट जाएगा, ये भी 18 इक्वल टू 225। अब यहां पे देखिए 5st इक्वल टू 225, ये उधर चला जाएगा तो -25/2, ठीक है, बटे 2 यहां भी रहेगा, सॉरी, ठीक है। तो 5st/2 इक्वल टू 225 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूना के 44, 450, 5 दूना के 10, 2 दूना 4 5, 2 दूना के 450 हो जाएगा, ठीक है, -25/2 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5st इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 425 यहां हो गया, कट जाएगा कितने बार में, ये 85 बार में ये कट जाएगा, और ये किस में आएगा, डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। एक चीज यहां देखिए, रुकिए जरा सा, बस इसको छोटा हम करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा है, यहां पे इस चीज को रहने दीजिएगा। हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिफिनेशन क्या जानते हैं स्पीड का, कि 1 सेकंड में चली गई जितनी दूरी होती है वही उस वस्तु का क्या होता है, स्पीड होता है। यहां देखिए किसको पार कर रहा है, आदमी का कोई लेंथ होता है, नहीं ना, ट्रेन का लेंथ होता है, तो ट्रेन का लेंथ कितना दिया है, 225। आपको पता है कि 9 सेकेंड में 225 मीटर चल रहा है, 9 सेकेंड में 225 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना, 25 मीटर चलेगा, 1 सेकेंड में कितना, 25 मीटर चलेगा। हमको यहां ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में निकालना है ना, तो 25 को हम गुना कर देंगे 18/5 से, किलोमीटर अब आ गया, किलोमीटर पर आवर, 5 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 18×5 = 90। बट 90 आंसर नहीं है, आप ये याद रखिएगा, 90 किलोमीटर पर आवर आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे 5 किलोमीटर व्यक्ति की स्पीड है, 5 किलोमीटर व्यक्ति की स्पीड है, तो जब 5 किलोमीटर व्यक्ति की स्पीड है तो यहां देखिए, यहां पे आप उसी 5 किलोमीटर जो ये जो मल्टीप्लाई किए हैं, जो भी 5 किलोमीटर स्पीड को उधर माइनस करेंगे तो 90 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 85 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा सही। ये आपका क्यों, क्योंकि 5 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस कर दीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का इजी वे में बनाने का तरीका एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आगे फॉर्मूला के बेस पे ये है। हम कुछ नहीं किए हैं, 5 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड होता है स्पीड, जब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस होगा, डिस्टेंस को माइनस कर रहा है, तो यहां भी माइनस किए, तो वही 5 किलोमीटर यहां माइनस किए हम, तो 85 किलोमीटर पर आवर आया है, ठीक है। चूंकि आदमी का स्पीड और ट्रेन का स्पीड में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, जब आदमी खुद चलेगा ट्रेन के रेफरेंस में, तब आदमी का डिफरेंस और उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा, तो उतना ही उसको माइनस किए हैं, ठीक है। 90 से तो ज्यादा होगा ही नहीं, और 90 भी नहीं होगा, तो 80 75 भी होगा नहीं, ठीक है, 85। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ट्रेन के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम और सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि और किस तरीके के क्वेश्चंस ट्रेन में आ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियो ट्रेन का क्वेश्चंस का और आएगा, क्योंकि मेरे पास वैसी टेक्नोलॉजी उस तरीके का बोर्ड, डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसलिए मैं उतने जल्दी में वीडियो बना नहीं सक पा रहा हूं, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस को बना रहा हूं, आप जरूर देखिएगा। और नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, वंदे भारत।